हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसको ट्रिक और फंडे के साथ कवर करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी में जो कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण दिया है उससे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन किस प्रकार आता है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BS किस क्षेत्र को प्रदर्शित करता है या BS किसके लिए प्रयोग किया गया शब्द है। इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के कितने मानक थे। यदि हम मानक की बात करें, इसके द्वारा 3 मानक रखे गए कि वहाँ का तापमान कैसा होगा, उस क्षेत्र में वर्षा कैसी होती है, उस क्षेत्र की वनस्पति कैसी है। तो आप तीनों चीज़ ध्यान रखेंगे, तापमान, वर्षा और वनस्पति पर कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण दिया था। इसने ABCD ये 4 से 5 शब्दों को यूज किया। जैसे ए के लिए इसने बोला कि वहाँ उष्ण आर्द्र वाला क्षेत्र होगा। वनस्पति क्या, इस पर बोलेंगे हम तापमान यहाँ होगा और वर्षा, ये वनस्पति इस टाइप की यहाँ पर पाई जाएगी। कौन सी, उष्ण आर्द्र। टेम्परेचर बताया कि 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और शीत ऋतु नहीं होगी। ये इसने उस चीज़ को बोला कि वहाँ मैं ए का यूज करूँगा, डिनोट करूँगा। बी के लिए बोला इसने शुष्क जलवायु होगी और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा और वर्षा बहुत कम होगी। सी के लिए इसने यूज करा कि वहाँ पर उष्ण आर्द्र समशीतोष्ण वाली कंडीशन होगी, टेम्परेचर 8 से 18 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। डी यूज करा इसने शीत आर्द्र और 3 से 10 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ टेम्परेचर रहेगा और बर्फ़ नहीं पाई जाएगी। ये डी यूज करा। ए के लिए इसने ध्रुवीय क्षेत्र बताया कि ध्रुवीय क्षेत्र होगा और टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से कम होगा और वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु नहीं होगी। ये तो थे इसके जो है, ये बोलेंगे वनस्पति वाले क्षेत्र के लिए। वनस्पति और तापमान को इसने दोनों चीज़ों को यहाँ लिख दिया। अब वर्षा वाला जो क्षेत्र है उसके आधार पर इसने, यदि कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा आपको प्रतीक में F, तो इसका मतलब वहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है उस क्षेत्र में। यदि मिलेगा M तो वहाँ मानसूनी, M मानसून, W ग्रीष्म वर्षा होती होगी, S ग्रीष्म शुष्क वर्षा होती होगी। ये इन्होंने प्रतीक के तौर पर इन शब्दों को यूज किया है, वर्ड्स को। अब इन्होंने इस क्षेत्र के आधार पर ज्वाइंट करके यदि हम पढ़ेंगे इसको कि A के साथ यदि F लिख दिया तो F हो गया, वो किस क्षेत्र को बताएगा। A के साथ M लिख दिया तो वो किसे बताएगा, A के साथ W लिख दिया और B के साथ S लिख दिया। इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब पहले इनको पढ़ते हैं, एक बार समझते हैं। देखो A के साथ F, A का मतलब क्या पढ़ा हमने, उष्ण आर्द्र, और F का मतलब वर्ष भर वर्षा वाला क्षेत्र। किसके लिए यूज हुआ जलवायु, वहाँ की कैसी होगी, AF वर्गीकरण किसे बताएगा, उष्ण आर्द्र वर्ष भर वर्षा को बताएगा। AM उष्ण आर्द्र, M का मतलब मानसूनी को बताएगा। AW, A का मतलब उष्ण आर्द्र, W किस चीज़ को बताएगा कि ग्रीष्म वर्षा होगी, जहाँ सवाना वाला क्षेत्र है उस चीज़ को दर्शाता है। BS, B का मतलब शुष्क जलवायु होगी और S का मतलब ग्रीष्म शुष्क वर्षा होगी, जहाँ स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं। BW, B मतलब शुष्क जलवायु होगी, W मतलब ग्रीष्म वर्षा होगी, ऐसा क्षेत्र मरुस्थल होगा। CS भूमध्य सागरीय जलवायु, C से मतलब उष्ण आर्द्र समशीतोष्ण क्षेत्र होगा, S से मतलब ग्रीष्म शुष्क वर्षा होगी तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र आता है। CW चीन तुल्य, DF शुष्क ऋतु नहीं होगी, ET टुंड्रा और EF टैगा। याद कैसे करना है, दोनों में अंतर देखो कैसे समझना है। AF को आपको याद करना है अफवाह, अरे बोलते ना अफवाह। AF अरे वाह, अफवाह वर्ष भर वर्षा, अरे वाह वर्ष भर वर्षा, अफवाह AF अरे वाह वर्ष भर वर्षा। तो पहला याद होगा। AM में मानस में क्या होता है, अहम, मानस में क्या होता है, अहम होता है ना, अहंकार। तो AM जब भी आपको आएगा किसको बताना है, मानसून। जहाँ से भी मानसून मिलेगा ऑप्शन में वो टिक कर देना है। AW औसम, बोलते ना औसम, तो AW सम मतलब सवाना, तो सवाना वाले क्षेत्र के लिए औसम शब्द एक ध्यान रखना है। बेस, स्टेप, तो आदमी का बेस कब बनता है, जब वो स्टेप टू स्टेप पढ़ता है। क्या पढ़ता है, स्टेप टू स्टेप पढ़ता है, एक स्टेप के बाद एक स्टेप पढ़ता है। तो बेस, स्टेप। BW मरुस्थल, इसको BMW पढ़ लो आप, BW वाला मरुस्थल, M फॉर मरुस्थल याद कर लेंगे तो ये याद हो जाएगा BMW। CS भूमध्य सागरीय, देखो C और S, C से सेंट्रल पढ़ते हैं, सेंट्रल और S से सागरीय पढ़ लो, S से सागर पढ़ लो
और सेंट्रल का मतलब मध्य से पढ़ लो, क्योंकि कोई गोल घेरा होगा तो उसका तो मध्य सेंट्रल ही बोलते हैं उसको। तो CS भूमध्य सागरीय, CW चीन तुल्य, CW चाइनीज वर्क, चाइनीज वर्क कैसा होता है, चीन तुल्य, चाइनीज वर्क चीन तुल्य। DF डफर शुष्क ऋतु नहीं है, जहाँ पर डफर कुछ भी नहीं है, शुष्क ऋतु नहीं है। ET टुंड्रा, ET टुंड्रा, EF टैगा। दोस्तों इनको फटाफट रिकॉल करते हैं। जैसे मैंने इसके लिए लिखा था अफवाह, उष्ण आर्द्र वर्ष भर वर्षा होगी। हर कोई अफवाह फैला जाता है ना कि वर्ष भर भी वर्षा होती है, अफवाह, ये क्या है, अफवाह है। उष्ण आर्द्र मानसूनी, मानस, मानस में क्या होता है, एम मानसून। सवाना, सावन में मौसम कैसा होता है, ओसम, सावन में मौसम कैसा होता है, ओसम, सावन में मौसम ओसम। ठीक है, ये हो जाएगा ओसम, यानी कि क्या लगाएंगे, W लगाएंगे। ओसम के लिए क्या लगाएंगे, W। अवसम बोलते हैं जैसे अवसम मौसम हो रहा है भाई साहब, अवसम मौसम सावन में। स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो क्या बनेगा, बेस बनेगा। क्या बनेगा, बेस बनेगा। मरुस्थल, मरुस्थल में क्या घूमेगी, BMW, मरुस्थल में क्या घूमेगी, BMW। तो B और W इसका हो जाएगा। भूमध्य सागरीय, भूमध्य के लिए सेंट्रल यूज करा था, सागर के लिए CS। चीन तुल्य, चाइनीज वर्क चीन तुल्य। शुष्क, तो शुष्क ऋतु नहीं है, डफर, शुष्क ऋतु नहीं है, डफर। टुंडा यानी कि किसी का हाथ यदि टुंडा भी हो जाए तब भी वो खाना खाता है। खाना ऐसी चीज़ है ना, खाने के लिए इंसान कैसे भी हो जाए वो खाएगा जरूर अपने तरीके से। तो ईट खाना क्या करता है, वो ईटिंग करता है। उसके बाद टैगा पे क्या लगाते हैं हम, जो आपका एक्स फ्रेंड होगा उस पर हम क्या लगा देते हैं, टैग लगा देते हैं ना कि ये मेरा एक्स फ्रेंड है, ऐसे ध्यान रखेंगे टैग। तो ये थे हमारे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण विश्व के अंदर। किसमें पढ़ा हमने, विश्व में। अब हम जो अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत में किस प्रकार से ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किया गया है, उसको भी फंडा ट्रिक से ऐसे ही नॉर्मली याद कर लेंगे। धन्यवाद।